जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों स्टडी कैसी चल रही है आपकी। यहाँ पर मैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने वो पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी एमसीक्यूज के तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है इसमें भी आप टैप करके उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने लिंक दे दिया है। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट या सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स की, तो एग्जामिनर उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस तरीके से आपको चीजें इजी करनी है, एरर फाइंड आउट करने हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट रूल सरल और आसान भाषा में मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर टैप करके मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो पहला जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। इफ ही वॉज माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस के 4 पार्ट एबीसीडी के रूप में आपके सामने दिख रहे हैं। इसी तरीके से एग्जाम में देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है या फिर डी पार्ट में एरर है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या रूल बताया था, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वो सभी रूल्स को बताया है सरल और आसान भाषा में, वो आप देखिए। मैंने आई बटन पर यहाँ पर ऊपर टैप करके यहाँ पर भी जा सकते हैं, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो जो इजी लगे वो आप प्रोसेस फॉलो कर लेना। चलिए कॉन्सेप्ट आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। वो कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं, कंडीशन मतलब शर्त बताते हैं। हिंदी में मैं थोड़ा आपको बता दूं, जैसे कि आपने अपने दोस्तों से बात की होगी कि अगर आप मेरा ये काम करोगे तो मैं आपका वो काम करूंगा, हाँ या ना, इस तरीके से आपने बोला होगा। या फिर आपने कहा होगा अगर मैं ये करता तो तुम ये कर देते, अगर मैं वो काम करता तो तुम मेरा ये काम कर देते। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलते हैं ना, वही हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस है। शर्त रखी जाती है इनमें कि अगर ये काम आप करोगे तो मैं ये काम करूंगा। तो वो कंडीशनल वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो कंडीशनल इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस या वुड दैट। ये जितने भी वर्ड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैसे होते हैं, ये कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। और इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट आए, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कोई भी आए उसके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो बर का यूज करेंगे। कभी भी इज, एम, ये किसी का भी यूज नहीं होगा। इस बात को आपको फोकस करना है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इफ हमारा कंडीशनल वर्ड आ गया, है या ना। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट आया है कैसा आया है, सिंगुलर आया है। अब आपको लगेगा सर ही के साथ हमने तो हमेशा वॉज सुना है। तो बच्चे कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है और नो एरर पर टिक करके चले आएंगे, एक नंबर माइनस कराओगे। एक्चुअली में क्या, ये कंडीशनल वर्ड जैसे ही किसी सेंटेंस के साथ में लग जाता है, फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो वो हम क्या करेंगे, वहां पर उसकी जगह वॉज नहीं करेंगे, बर कर देंगे। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। पॉइंट क्लियर हुआ, रूल क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड। ये एक सेंटेंस है, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक है। और एग्जामिनर ने 4 पार्ट एबीसीडी के रूप में दे रखे हैं, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्या ए पार्ट में एरर होगा, बी पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में एरर होगा या फिर डी पार्ट में एरर होगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हमें समझना है। अगर आप हिंदी निकालोगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में 70 to 80% आप गलत कराओगे अगर हिंदी से एरर फाइंड आउट करते हैं। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, रूल समझना है। रूल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही सरल और आसान भाषा में, नो नीड थ्योरी अबाउट इट। ओके, तो रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। अगर सेंटेंस में एंड हमारा कंजक्शन दे रखा है और एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, पहला सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, और पहले सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी दे रखा है, पहले सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी दे रखा है, तो याद रखना जो वर्ब आएगी वो केवल सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर एंड से हमारे 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सब्जेक्ट सिंगुलर ही आएगा, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या था, एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, पहला सब्जेक्ट ये, दूसरा सब्जेक्ट ये, और दोनों ही सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी का यूज एग्जामिनर ने किया है। तो ये मत सोचना ये दोनों अलग अलग हो गई, ये तब भी कंडीशन, उस कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, दोनों कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे, हाँ या ना। चीजें क्लियर हुई सर जी, क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर उस सेंटेंस में एडजेक्टिव रखेंगे ना, वो एडजेक्टिव क्या रखेंगे, हिज, हर और देयर, इट्स में से हम हिज को प्रायोरिटी देते हैं।
ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैंने बताया था हमेशा नाउन के लिए आता है, तो नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं, कई बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा, ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड। एंड हमारा कंजक्शन है, जी हाँ कंजक्शन है। एंड से पहले हमारा पहला सब्जेक्ट और एंड के बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट। पेन से पहले, पहले सब्जेक्ट से पहले ईच, और दूसरे सब्जेक्ट से पहले भी ईच एग्जामिनर ने लगा कर दिया है। अब आपको ये नहीं सोचना है सर ईच पेन और ईच पेंसिल तो ये दो हो गई, गलत कराओगे। ये हमारे सिंगुलर ही होते हैं और यहाँ पर आर नहीं होगा, ईच हो जाएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना? बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बी दे एंड यू आर गोइंग टू द मार्केट। ये एक सेंटेंस, इस सेंटेंस के 4 पार्ट एबीसीडी के रूप में दे रखे हैं। ए ऑप्शन में एरर है, बी ऑप्शन में एरर है, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, कोई गलती नहीं है। अब आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। अब आपको लगेगा सर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी के साथ समझना, क्योंकि यहां से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों कुछ पर्सन होते हैं, पर्सन फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन आपने 4th 5th क्लास में आराम से पढ़े होंगे। मैं थोड़ा चीजों को रिमाइंड करा देता हूं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है सर जी, आई आता है और बी आता है। ये प्रोनाउन हमारे फर्स्ट पर्सन में रखे जाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक। थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? ही आता है, सी आता है, दे आता है, और क्या आता है? इट आता है। ये हमारे जो भी प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन में रखे जाते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? और जो सेकंड पर्सन में प्रोनाउन आता है वो केवल यू आता है, हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये प्रोनाउन हमारे सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन में रखे जाते हैं। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, याद रखना, सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। तो अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो और वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, सेंटेंस कैसा सेंस दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो 2 3 1 का बनेगा, 231 का बनेगा। 231 का सेंस मेरा ये है कि पहले यू, सेकंड पर्सन में यू आता है तो पहले यू रखा जाएगा, बाकी जो थर्ड पर्सन में आते हैं वो रखे जाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो रखे जाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ये हम फॉलो करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि अगर सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आया है, कोई नेगेटिव वर्ड आया, जैसे मिस्टेक हुआ, गिल्टी हुआ, कोई भी, या नेगेटिविटी सेंस यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस, तो जो सीक्वेंस बनेगा हमारा वो बनेगा 1 2 3 का। पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में जो भी प्रोनाउन आते हैं आई या बी, इन दोनों में से कोई एक रखा जाएगा। सेकंड पर्सन यू रखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट, इन तीनों में से, चारों में से कोई एक यहाँ पर रखा जाएगा। ये सीक्वेंस बनेगा जब नेगेटिव सेंस हमारा सेंटेंस का आ रहा है। और दोस्तों जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। एक और पॉइंट यहां पर है कि अगर सेंटेंस हमारा 2 या 2 से, अगर सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट दे रखे हैं और तब सभी जो सब्जेक्ट है वो कैसे हैं? प्लूरल है, यानी कि सिंगुलर नहीं है, तीनों के तीनों प्लूरल है या दोनों के दोनों प्लूरल है, उस कंडीशन में चाहे वो नेगेटिव सेंस दे रहा हो चाहे वो पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, जो सीक्वेंस बनेगा वो 1 2 3 का ही बनेगा। चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था बी दे एंड यू आर गोइंग टू द मार्केट। सेंटेंस में सेंस कैसा आ रहा है सर? पॉजिटिव का आ रहा है, लेकिन यहां पर जो ये सब्जेक्ट आए हैं, जो ये प्रोनाउन आए हैं तीनों, ये कैसे हैं जरा मुझे बताना। बी प्लूरल, दे प्लूरल और यू प्लूरल, ये सभी जो हैं प्लूरल हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर सेंटेंस में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हो, 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हो और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी सेंस में जा रहा हो, लेकिन अगर सभी सब्जेक्ट हमारे प्लूरल है, तो उस कंडीशन में जो सीक्वेंस फॉलो होगा वो 1 2 3 का होगा। तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, जी आया है फर्स्ट पर्सन बी, उसके बाद यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बी आया है, उसके बाद आएगा सेकंड पर्सन, तो दे नहीं होगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आएगा थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर दे हो जाएगा, क्योंकि दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना? बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? एवरीवन वांट टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन। एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस के 4 पार्ट एबीसीडी के रूप में आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, और इसी तरीके से एग्जाम में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसी तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डालने की यही क्वेश्चन पूछेगा, तो कॉन्सेप्ट पे हमें पकड़ बनानी है। कॉन्सेप्ट और रूल पर अगर आपकी पकड़ है तो एरर बहुत ही चुटकियों में आसानी से फाइंड आउट कर लोगे किसी भी सेंटेंस में। हिंदी बनाओगे तो 70 to 80%
माइनस करवाओगे, हिंदी नहीं बनानी है, कॉन्सेप्ट और रूल हमें पकड़ने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4 पार्ट एबीसीडी के रूप में दे रखे हैं, आपको बताना है ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे वन, नन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, एनी, सम, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समवन, नो वन, एवरीवन, ये सभी जितने भी प्रोनाउन है ये कैसे प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और दोस्तों याद रखना, जिसमें बडी और वन लगा हुआ है ये पर्सन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं समबडी में बडी लगा है, नो बडी में बडी लगा है, एनीबडी में बडी। ये बडी जब भी लग जाता है तो वो पर्सन की बात करता है, इंसानों की बात करता है, लिविंग थिंग की बात करता है। ओके, और जब थिंग लग जाता है लास्ट में तो वो थिंग या वस्तुओं के लिए आता है, जैसे समथिंग में थिंग लग गया, नथिंग में थिंग लग गया, ये नॉन लिविंग थिंग या वस्तुओं की बात करेगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमें लगेगा कि प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन आती कैसी वर्ब है? वो आएगी सिंगुलर वर्ब। इतना सा कॉन्सेप्ट है। चले बड़े आगे, वेरी गुड। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीवन एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। कैसा प्रोनाउन है ये भी याद रखना, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि एवरीवन हमें ये नहीं दिखाता कि हम राम, श्याम, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करता है। एक अनिश्चित सर्वनाम है, हमें नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। तो आपने रूल पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ V1 में एस और ईएस लगाते थे और प्लूरल के साथ V1 आता था केवल। रूल अगर आपने नहीं पढ़ी है, ऊपर मैंने ये जो आई बटन है, टेंस की वीडियो मैंने दे रखी है, ऊपर आई बटन पर टैप करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो टेंस अगर आपके कवर नहीं है, टेंस के रूल्स अगर आपको नहीं आते, तो प्लीज उन रूल्स को कवर करिए, तभी आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग यहां पर जब सिंगुलर हम सब्जेक्ट होगा तो हम V1 में एस और ईएस लगाएंगे, ये हमारा सिंगुलर है, तो यहां पर वांट नहीं होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वांट्स हो जाएगा। जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। हाँ या ना? चीजें क्लियर हो रही हैं? जी सर क्लियर हो रही है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। ये एक सेंटेंस दे रखा है। अब इस सेंटेंस के भी 4 पार्ट एबीसीडी के रूप में दे रखे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो अगर आपने देख ली तो वहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एग्जाम में बहुत आसानी से टैकल कर लोगे। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो सभी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। वो रूल्स वो नहीं देखी है वीडियो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ऊपर ये जो आई बटन आ रहा है इस पर भी आप टैप करके जा सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे पता करें? हिंदी नहीं निकालनी है, कॉन्सेप्ट और रूल पर पकड़ बनानी है। वो रूल और कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? मैंने आपको कई बार बताया था, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रेपो। प्रेपो मतलब प्रीपोजिशन। इनके बाद क्या आएगा? हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द आर्टिकल होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होती है? इन, एट, ओवर, ऑन, ये सभी प्रेपोजिशन होती है। प्री मतलब पहले पोजीशन, मतलब स्थिति, जो पहले की स्थिति बताए। या प्रीपोजिशन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, वो सभी रूल्स मैंने प्रीपोजिशन के क्लियर कर दिए हैं। पॉइंट क्या था हमारा कि आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा। ये 100% करेक्ट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन वो क्या बनेगा? वो ऑब्जेक्ट बनेगा, कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो जरा मुझे बताओ, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? आप कहोगे सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यही तो हमारा पॉइंट है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं अ बॉडी ऑफ, ऑफ हमारी क्या है? ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन आएंगे, लेकिन वो क्या बनेगा? हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? आप कहोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आर्टिकल आ लगा हुआ है तो सिंगल, यानी कि एक लोग एक की बात कर रहा है, सिंगल की बात कर रहा है, तो जब सिंगल सब्जेक्ट तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। इस तरीके से हमें एरर फाइंड आउट करना सीखना है कि आखिर चीजों को इजी करके कैसे सीखे। हमें सेंटेंस इस तरीके का लगेगा, और इस सर इतना खतरनाक सा सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करें एरर? तो कॉन्सेप्ट और रूल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट और रूल पर पकड़ बनानी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईदर यू और ही आर हैप्पी। यहां पर एक सेंटेंस छोटा सा दे रखा है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है।
अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रोक कर बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज ये जो सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर टैप करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये जो सरल आसान भाषा में बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं उनके लिंक आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन के माध्यम से चाहिए तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट जरूर कर दे, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं उनके लिंक उनके नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे। चलिए तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? दोस्तों याद रखना कुछ कंजक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन नाम देते हैं इनको, ये आपस में पेयर में काम करते हैं। जैसे नीदर के साथ और आएगा, ईदर के साथ और आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, नॉर, और ये हमारे क्या है कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये पेयर में काम करते हैं। और दोस्तों याद रखना नीदर से पहले कोई सब्जेक्ट दे रखा होगा पहला सब्जेक्ट, नॉर से पहले भी दूसरा सब्जेक्ट, यानी कि दो सब्जेक्ट एक यहां पर आए होंगे तो जो वर्ब आएगी सेंटेंस में वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। अगर दूसरा ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ये अगर हमारा सिंगुलर है तो आपको कैसी वर्ब रख देनी है? सिंगुलर रख देनी है। और अगर प्लूरल है तो आपको भी वर्ब कैसी रख देनी है? प्लूरल रख देनी है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? चीजें क्लियर हुई? बढ़े आगे। बहुत बढ़िया बात है। अपने क्वेश्चन पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईदर और, ये पेयर आया है, ईदर के साथ हमेशा और आता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर नॉर भी लगा कर दे सकता है, तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। पेयर हमेशा ध्यान में रखना है कि आखिर पेयर में तो कोई गड़बड़ी नहीं कर दी एग्जामिनर ने। और यहां पर मैंने बताया था और के बाद यानी कि ही आया है, ईदर यू और ही, तो यहां पर जो दूसरा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? आप कहोगे ही हमारा सिंगुलर, तो आर क्या कर रहा है? इज हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। चीजें क्लियर हुई? बढ़े आगे। हाँ या ना? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आई ही एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम। इसका तो आंसर आपको मिल गया होगा कि आखिर इस सेंटेंस में एरर क्या है। चार पार्ट एबीसीडी के रूप में दे रखे हैं, किस पार्ट में एरर है? क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है या फिर डी पार्ट में एरर है? यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर है सेंटेंस में। आपको लगेगा सर सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, और जिन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो इसका एरर अब तक आपको मिल गया होगा। चलिए मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। वही वाला यहाँ पर रूल दोबारा अप्लाई हुआ है। आपको चीजें इजी करके समझनी है, बहुत ही ज्यादा सरल और आसान भाषा में। अगर कोई प्रॉब्लम कोई कंसर्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। चीजें रिमाइंड करा रहा हूं मैं। तो तीन पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था क्या आता है? आई और बी। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, दे, इट। और सेकंड पर्सन में यू आता है। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अब यहां पर पॉइंट क्या था? अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो जो सीक्वेंस बनेगा वो 2-3-1 का बनेगा। 2-3-1। अगर दो प्रोनाउन आए हैं, मान लो ये वाला और ये वाला आया, तब भी सीक्वेंस सेकंड और फर्स्ट पर्सन का बनेगा। और अगर ये हट गया तब भी हमारा पहले थर्ड पर्सन आएगा फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर दो प्रोनाउन दो सब्जेक्ट दे रखे हैं उस कंडीशन में सीक्वेंस यही फॉलो होगा 2-3-1 का। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव सेंस अगर दे रखा है सेंटेंस में तो 2-3-1 का बनेगा। और दोस्तों अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आ रहा है, यानी कि नेगेटिव कोई वर्ड आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है सेंटेंस में, तो सीक्वेंस बनेगा वो 1-2-3 का बनेगा। पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। और दोस्तों याद रखना अगर हमारे तीनों ही सब्जेक्ट ये प्लूरल है तो चाहे फिर वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जो सीक्वेंस बनेगा वो 1-2-3-1 का बनेगा। इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन पर। तो ही एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम। क्राइम कैसा वर्ड है? एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस आ रहा है सेंटेंस का, तो सीक्वेंस बनेगा 1-2-3 का बनेगा। पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, आई तो यहाँ पर करेक्ट है, यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है, ही हमारे हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। और जो वर्ब आएगी वो तो प्लूरल ही रखी जाएगी, वर्ब में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा वो आई यू ही का बनेगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्टी में। कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे। हाँ या ना? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अ नंबर ऑफ बॉयज वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। ये एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस के चार पार्ट एबीसीडी के रूप में दे रखे हैं। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में एरर है? यानी कि नो एरर। इस सेंटेंस में बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बढ़िया लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? चलिए चीजें रिमाइंड करा देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सभी मैंने दे दिए हैं आपको।
और आपको याद रखना है इनके बाद जो भी सब्जेक्ट आया वो कैसा बनेगा, वो प्लूरल बनेगा, कभी भी सिंगुलर नहीं बनेगा। और जो वर्ब आएगी वो भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग इन वर्ड से होती है, तो इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा और जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। और अगर केवल मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ, अगर आ की जगह क्या हो जाए, द नंबर ऑफ हो जाता है, इसके बाद प्लूरल नाउन 110% आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दोनों को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा ताकि एग्जाम टाइम पर आप रिवाइज अच्छे से कर सकें। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ नंबर ऑफ, यहाँ पर आ होगा, दानी होगा, अ नंबर ऑफ बॉयज वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन हमारा बॉयज आया है, वॉज नहीं होगा, बर हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, बढ़े आगे, है या ना? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है, नीदर, क्या हो गया इस पेन में, नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। ये एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस के 4 पार्ट एबीसीडी के रूप में दे रखे हैं। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। नो एरर यानी कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, डी पार्ट है अगर तो नो एरर है यानी कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। लास्ट टाइम मैंने आपको इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो रूल्स बताए थे, शायद आपको याद आ रहे होंगे, तब भी याद नहीं आए तो चीज़ों को रिमाइंड कराना मेरा काम है। चलिए रिमाइंड करा देते हैं। तो मैंने आपको बताया था सेंटेंस की शुरुआत नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ या ईच ऑफ से हो रही है। तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन होगा, प्लूरल होगा। और जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। नीदर ऑफ और ईदर ऑफ, ये दो में से कोई भी नहीं की बात करते हैं। नीदर ऑफ दो में से कोई भी नहीं की बात करता है, ईदर ऑफ दोनों में से कोई एक की बात करता है। और नन ऑफ, पता नहीं पेन में क्या हो गया, ये इधर उधर चल रहा है। और नन ऑफ कईयों में से कोई नहीं की बात करता है, और वन ऑफ कईयों में से कोई एक की बात करता है। ठीक है, ये देखिए पता नहीं पेन में क्या हो गया है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। ठीक है, अब ये ठीक हो गया। ईच ऑफ प्रति एक की बात करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर पर। चलिए आते हैं अपने सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन पर। नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड, नीदर ऑफ के बाद नीदर ऑफ दो की बात करता है, दोनों में से कोई नहीं की बात करता है, बताया था मैंने। और इसके बाद 5 एक्यूज्ड यानी कि 2 की बात हो रही है या 5 की बात हो रही है, आप कहोगे सर 5 की बात हो रही है। तो यहां पर नीदर नहीं होगा, नन हो जाएगा, क्योंकि नन कईयों में से बात करता है, 2 से ज्यादा की बात करता है। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों आप मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजी वे में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी। अगर तब भी आपको मेरी लैंग्वेज हार्ड लग रही है, टिपिकल लग रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, मैं अपनी लैंग्वेज को और इजी करके बताऊंगा ताकि आपको ग्रामर के रूल्स कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ सके। और जो भी ये शिक्षक भर्ती से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, यूपी टेट सुपर टेट की हो, मेरे चैनल से जुड़ जाइए इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।